बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं, जब जीव संसार में आया तो भगवान ने उस जीव को बहुत सारी शक्तियां दे दी, उसके साथ भेज दी। और ये शक्तियों का भगवान ने कहा कि ये शक्तियां आपको दे रहे हैं, इन शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग करना ये आपके हाथ में है। और जैसे ये शक्तियों का इस्तेमाल करोगे वैसे ही आपके कर्म बनते चले जाएंगे और वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाएगा। और ये जो शक्तियां, इतनी शक्तियां हमें साथ दी, ये जो शक्तियां हैं अब इंसान के अपने ऊपर है कि वो इनका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। सबसे बड़ी शक्ति जो हमें उन्होंने दे दी वो है बोलने की, और उससे भी बड़ी शक्ति दी भाषा की। हम किसी के पास अपना मैसेज कितनी आसानी से पहुंचा देते हैं अपनी भाषा बोलकर, और उसकी भाषा हम समझ जाते हैं उसके बोलने से। देखो कितनी बड़ी ताकत दी है कि हम अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ समझ लेते हैं और बोल लेते हैं। ये खाली इंसान को ही ये शक्ति दी है, बाकी किसी भी पशु पक्षी जानवर किसी को भी ये शक्ति नहीं है। और फिर शक्ति के साथ हमें उन्होंने बुद्धि दी है कि इससे बुद्धि से सोच विचार कर समझदारी से इस शक्तियों का इस्तेमाल करें। देखो अगर हम इसी शक्ति से किसी को बोलने से किसी को अच्छा बोलते हैं तो उसको अपना बना लेते हैं, और इसी से ही अगर हम गलत बोलते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। इसी से ही हम बोल के मिठास के साथ तो अपना इतना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं और सब एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, और इसी से ही गलत बोलने के बाद बना हुआ ग्रुप एक सेकंड में तार तार हो जाता है, सब बिछड़ जाता है। अब परिवार है, देखो परिवार किससे चलता है? परिवार जो चलता है मिठास से चलता है और एकजुट होकर चलता है और अपनी वाणी को नियंत्रण रखकर चलता है। अगर परिवार में भी अगर वाणी को नियंत्रण नहीं करे तो फिर देखो परिवार का क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो एक लड़की की शादी हुई, अब वो शादी करके तो वो अपने ससुराल गई, और ससुराल से पहली बार जब वो घर पे आई तो उन्होंने बोला भाई थोड़े दिन रुको फिर उसके बाद जाना। अब उनका जो दामाद था बिना बताए 5-6 दिन के बाद आ गया। उन्होंने बोला भाई दामाद जी आपने बताया भी नहीं तो आप आ गए। कहने लगा जी मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। वो कहते ऐसे कैसे हो जाएगा, आप पहले इन्फॉर्मेशन करते, क्योंकि हमें कई तरह के शगुन करने हैं, कई तरह की चीज़ें करनी हैं, तो तब ये भेजेंगे, हम ऐसे थोड़ा एकदम भेज देंगे। उसने बोला कि देखो आज मैं आया हूँ, कल मैं आपके पास रुकूंगा, परसों जो है मैं इसको लेके जाऊंगा। उन्होंने बहुत बोला, फिर उसकी सास को भी गुस्सा आ गया। उसने बोला कि देखो तुमने जाना है तो जाओ, मैं इसको नहीं भेजूंगी। और उसने बोला कि देखो कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको लेने नहीं आऊँगा, ये आपके पास परमानेंट ही, फिर आप इसको रखो घर पे ही।
उसने बोला चलो हम रख लेंगे, परमानेंट ही रख लेंगे, हम सोच लेंगे कि हमारी जो लड़की है ये विडो हो गई है। वो कहता है कि ये लो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो वो गया और उसने सुसाइड कर ली और वो लड़की विधवा हो गई। देखो ये वाणी का कितना प्रभाव है और भाषा का कितना प्रभाव है। ये वाणी हमारी कब खराब होती है? जब हमें क्रोध आता है, जब हमें लोभ आता है, या हम किसी से मजाक करते हैं, वो मजाक नहीं सहता, वो मजाक के अंदर ही मामला बिगड़ जाता है। अब कई लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो उन्होंने दुरुपयोग ही करना है भाषा का। अब एक बंदा था, वो संत महापुरुषों के पास गया, कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी एक आदत ऐसी सी बन गई है कि मैं कितना भी अच्छा बोलना चाहूँ अच्छा बोलता ही नहीं है। हर वक्त मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियाँ निकलती हैं और बहुत ही मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं मेरी एक आदत बन गई है। संत महापुरुषों ने फरमाया कि अगर हम इसका आपको इलाज दे दें तो आप करोगे? कहता जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने फरमाया कि ऐसे करो कि सारा दिन अपने हाथ में एक माला रखो और माला के अंदर आपने क्या जप करना है, बस जो हम बता रहे हैं यही करना है। कम बोलो, धीरा बोलो, कम बोलो, धीरा बोलो और मीठा बोलो। कम कहता है बस यही बोलते रहना सारी दिन, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। और जब भी उसको कभी गुस्सा आने लगे, उसकी मुंह से निकलने लगे, कहने लगा संत महापुरुषों ने फरमाया था ये माला दी हुई है, कम बोलना है और धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। करते करते उसने 5-6 महीने के अंदर उसकी आदत जो थी वो खत्म हो गई और वो महान आत्मा बन गई। तो देखो ये हमारी वाणी का निरंतर है। हम जो बोलते हैं, ये जो वाणी हम बोलते हैं, बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे। अगर कोई हमें बुरा बोले तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, हमारे दिल में ठास पहुंचती है, क्रोध आता है। तो आप ये भी सोचो कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो हमारी वाणी से किसी को ठेस तो नहीं लगती, कोई गुस्सा तो नहीं खाता, किसी को तकलीफ तो नहीं होती। जब भी बोलना है मिठास से बोलना है। अपनी वाणी को ऐसा बना लो कि जहाँ पे भी जाओ बस आपका चर्चे ही चलते जाए कि भाई देखो कितनी मिठास है उनकी वाणी में। ये भाषा है। देखो ये जो संसार है, ये संसार जो एक पेड़ है, कड़वा पेड़, ये जो इतना कड़वा पेड़ है कि जरूरत से ज़्यादा, पर ये कड़वे पेड़ के अंदर 2 मीठे फल लगे हैं। जो 2 मीठे फल है ये है अमृत के समान। जो ये फलों का इस्तेमाल करता है उसका जीवन महान हो जाता है, जो नहीं करता उसकी अपनी मर्जी। अब ये जो कड़वे पेड़ के अंदर 2 फल मीठे क्या हैं? एक है उसकी भाषा और दूसरा है संगति। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये कड़वे पेड़ के जो 2 मीठे फल हैं, जिन्होंने इसके ऊपर असर कर लिया, ये फलों के यूज कर लिया, उसका जीवन महान बन जाता है, उसका जीवन संसार में आना सफल हो जाता है। क्योंकि जब भी हम बोलें कुछ करें, ये हम जो बोलते हैं, ये जो हमारी भाषा है, इसके अंदर हमें कंट्रोल होना चाहिए। भाषा ऐसी मधुर भाषा होनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। और संगति जो है अच्छी संगति हो। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ये सब चीज़ें मिलती है सत्संग से। क्योंकि संसार के अंदर जो भी कुछ है
सबसे बड़ा जो है वो सत्संग है। संत महापुरुषों ने तो देखो हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उन्होंने सैकड़ों हजारों स्थान बना दिए कि जो भी कोई आत्मा आश्रम में जाती है वहाँ जाके सत्संग सुनती है, उसकी संगति अच्छी हो जाती है, उसके विचार अच्छे हो जाते हैं, वो अच्छा बोलता है, अगर गलत भी बोलता होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। संत महापुरुष तो बार बार कृपा कर रहे हैं, बाकी हमारी ड्यूटी भी बनती है। देखो सत्संग का समय होता है, हम सत्संग तो चलता होता है पर हमारे विचार कहीं और ही होते हैं, हम बातें कहीं और ही लगे होते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि सत्संग जो है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो वचन हो रहे हैं, ये जो वचन होते हैं ये भी परमात्मा की अपार कृपा से पीछे से ही आते हैं। इंसान जो है वो तो एक बन जाता है, कर्ता बन जाता है, क्योंकि इंसान के इन हाथ में कुछ नहीं है। ये भाषा और ये जो हमारा बोलना है, ये परमात्मा ने हमें एक शक्ति दी है, हर इंसान को शक्ति दी है, और ये शक्ति को आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके हाथ में है। कि देखो जब भी कभी आप किसी के पास जाते हो तो देखो आप मिठास के साथ बोलते हो तो वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितना आपके लिए अच्छा सोचता है। ये तो संसार है, जैसे इसके अंदर आप भाषा बोलोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। जैसे कुएं के पास चले जाओ, अब जो बोलते हो वही आपको जवाब मिलेगा। आप छोटे बच्चे हैं, आप उनको बोलो कि गुस्से के साथ बोलो कि ये काम नहीं करना, तो वो भी आपके ऊपर गुस्सा करके दिखा देंगे और आपका किया कराया सब बेकार हो जाएगा। अगर आप प्यार के साथ, समझदारी के साथ उनको बड़े मिठास के साथ बोलते हो तो वो आपकी बात मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से हमें समझाया है, वो समझ जाते हैं। तो ये संसार है, ये संसार के अंदर अगर आप चाहते हो कि हमें संसार के सारे सुख मिले तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है कि हम कैसे बोलें, किस तरह की भाषा बोलें जो हमें संसार के सुख ही सुख मिले, दुख हमारे पास आए ही नहीं। संत महापुरुषों ने तो देखो कितनी अपार कृपा हमारे ऊपर की है, कितनी मेहर की है कि देखो हमें नाम दिया है। वो कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अपना भजन करो और सत्संग सुनो, और भजन जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सत्संग सुनोगे तो आपकी बोलने की जो प्रवृत्ति है ये बदल जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी, और सत्संग के साथ आपकी संगति भी अच्छी हो जाएगी। देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होता है उस परिवार के अंदर भी हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। उनके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, सब दुख दर्द तकलीफ सब भाग जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा होता है तो वो भी सपने में कट जाता है, अगर कोई मुसीबत प्रॉब्लम परेशानी आती है तो वो भी आसानी से कट जाती है। क्योंकि ये जो संसार है, ये जीवन के अंदर आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर अप एंड डाउन का समय ना आया हो, ना आता हो, सभी के ऊपर आता है। तो जो नाम जपते हैं, भजन करते हैं, उनका आसानी से कट जाता है और वो दुख भी उनके सुख में बदल जाते हैं। संत महापुरुष जो हैं ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। ये परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं
और फिर वो उनकी हमारी भाषा एक हो जाती है, देखने में हम एक से लगते हैं, क्योंकि वो इंसान के रूप में आते हैं, तभी हम उनसे मिल पाते हैं, तभी हम उनसे बातचीत कर पाते हैं। अगर इंसान के रूप में नहीं आए तो वो तो एक निराकार रूप है, शक्ति है, हम कैसे मिले, कैसे बातचीत करें। अब देखो, भगवान कृष्ण का रूप भी बन के आए, भगवान राम का रूप भी बन के आए, भगवान गुरु नानक देव जी का रूप भी बन के आए। तो इसलिए जो परमात्मा अपने रूप बदल बदल के संसार में आते हैं और आकर अपने जीवों का कल्याण करते हैं, उनकी चरण शरण में जो भी चला जाए, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, कौन है, कोई वो जात पात नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते, सबका कल्याण कर देते हैं। क्योंकि उनके पास तो जो अगर कोई पशु पक्षी जानवर भी चला जाता है तो वो भी उनके ऊपर भी उनकी मेहर की निगाह हो जाती है, तो उसका जीवन भी जो है वो कल्याण कर देते हैं। तो देखो, इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर होती हुई भी फिर भी हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग ना करें तो फिर तो गलती हमारी है। क्योंकि वो तो हमें बार बार कदम कदम पे बताते हैं कि देखो, आप शक्तियों से भरपूर हो, आपको इतनी शक्तियां दी हैं संसार में परमात्मा ने आपके साथ, कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो। शक्तियों को पहचानने के लिए हमारे पास संत परमात्मा, संत महापुरुषों का रूप धारण करके आए और उन्होंने हमें नाम दिया। वो कहते हैं ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो और अपनी शक्तियों को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम जगह जगह जाकर मांगते हो कि भाई हमारे घर में आज शादी हो जाए, आज बच्चा हो जाए, आज धन आ जाए, आज बिजनेस आ जाए, आज ये हो जाए, आज गाड़ी मिल जाए, आज घर मिल जाए। ये जाके जो मांगते हो, ये मांगने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी शक्तियों को पहचानो और आप उस परमात्मा से जो भी चीज़ मांगने की इच्छा करोगे वो सब चीज़ बिना मांगे ही आपको मिल जाएगी। देखो, इतनी ताकतवर चीज़ हमें मिल गई तो फिर भी हम उसका मिसयूज़ करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो श्वास मिले हैं, इतने कीमती श्वास मिले हैं, ये इनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दें तो वो भी कम है। तो हमें संसार में बार बार संत महापुरुष एक ही चीज़ पे जोर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए, आपका परलोक भी सुखी हो जाए। ये संसार के जितने सुख हैं, ये सब संसार के सुख भी आपको मिले और परलोक के सुख भी मिले, आपको तंदुरुस्ती भी मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। अब देखो, अगर हम उनके हुक्म में चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो देखो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। तो संत महापुरुष तो हमें बार बार एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि देखो, ये बार बार मनुष्य देह आपको नहीं मिलनी, ये बड़ी मुश्किल से मिली है और फिर आपको बोलने की शक्ति मिली है, भाषा की शक्ति मिली है। अब देखो, जो बोल नहीं सकते उनको देखो कि उनसे पूछो कि बोलने की पावर क्या है, बोलने की ताकत क्या है। वो बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, भाषा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखो, हमारे ऊपर तो हम तो बड़े खुश नसीब हैं, बड़े हमारे ऊपर संसार के अंदर परमात्मा की अपार कृपा है कि हमें सब चीज़ हमें दी है। इंसान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बना दिया है परमात्मा ने कि जाओ भैया, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाकी आप जैसा अपनी वाणी को रखोगे, अपनी शक्तियों को पहचानोगे, दुरुपयोग करोगे तो आपके कर्म वैसे बन जाएंगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो सदुपयोग करोगे तो अच्छे कर्म बन जाएंगे, तो आपको संसार के सुख मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है, नाम जपना है, सत्संग सुनना है और आश्रमों पे भी जाना है। जहाँ पे भी सत्संग हो वहाँ पे आश्रम में जाओ। इतने संसार के अंदर उन्होंने इतने बना दिए हैं, क्योंकि जहाँ आश्रम पे जाएंगे तो हमारी वाणी जो है अच्छी हो जाएगी, मिठास आएगी और हमारी जो संगति है वो भी अच्छी हो जाएगी, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।